अस्सलाम वालेकुम। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सिक्स लेक्चर आज हमारा सिक्स हमारा। तो पिछले 2-3 लेक्चर्स जो है हम लोग ले रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। तो मैंने स्पेशली जो वो आप लोगों के लिए हीलियम-10 जो वो ले लिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। और ये दो टूल्स हैं हमारे पास, हीलियम-10 एंड जंगल स्काउट, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूल्स हैं। ठीक है, मोस्ट यूजेबल टूल्स हैं और इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। और आज मैं आपको हीलियम-10 के फीचर्स भी बताऊँगा कि आप कैसे कैसे इनके फीचर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ये इसका डैशबोर्ड देख रहे हैं, इसके डैशबोर्ड के ऊपर आपको सेरिब्रो मिलेगा, ब्लैक बॉक्स मिलेगा, मैग्नेट स्केल मिलेगा, ट्रांजिस्टर मिलेगा, कीबोर्ड ट्रैकर मिलेगा, वो भी साथ साथ है। फ्रैंकस्टाइन मिलेगा आपको, स्क्रिबल मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेगा, रिफंड गेन मिलेगा। उसके बाद मैस्पिलेटर है, मैस्प्लिंटर है, प्लिनेटर है, मिस प्लानिनेटर है। हाँ, तो इन्वेंट्री प्रोटेक्टर है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर और भी टूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं जी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जो है वो दो टैब्स हैं, एक है हमारे पास ब्लैक बॉक्स का और एक है ट्रांजिस्टर का। जो ब्लैक बॉक्स है वो ब्लैक बॉक्स किस चीज़ का काम कर रहा है, आप अगर देखें ब्लैक बॉक्स में अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अमेजोन की प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ से करते हैं। ठीक है, बाय विद द हेल्प ऑफ हीलियम-10। तो हम लोग जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसका जो है वो पेज ओपन हो जाता है प्रोडक्ट रिसर्च का। एक है प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप जहाँ पे फिल्टर आउट करते हैं लगाते, जिस तरह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जनरल स्काउट के अंदर हम लोग फिल्टर्स ऐड करते हैं, ऐसी है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाएंगी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स जब आएंगी ना आपके पास, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल वेरिएशन भी है ना, तो वेरिएशंस भी आ जाएंगी। ठीक है, वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो जो इसके डाटाबेस में होंगी। जो जो जिस हिसाब से आप अपना क्राइटेरिया ऐड करोगे, उस हिसाब से जो है वो उधर प्रोडक्ट भी आ जाएंगी और जब वो उठा के वेरिएशंस दे देंगे। तो मैं ज़्यादातर जो है वो कीवर्ड पे जो है ना, कीवर्ड पे जाके तो मैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ। कीवर्ड पे क्या होता है, कीवर्ड पे जब आप उसको फिल्टर आउट करते हैं, यहाँ पे आप अपना फिल्टर डालते हैं, सर्च वॉल्यूम, मंथली रेवेन्यू, प्राइस, रिव्यू काउंट, रिव्यू रेटिंग और वर्ड काउंट। आज मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको जो पिछला टूल हमने जिंगल्स को यूज़ किया था उसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको फिल्टर आउट करके और मैंने प्रोडक्ट्स निकाल दी थी आपको। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ ये आपको बताने जा रहा हूँ कि ये इस टूल का मकसद क्या और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो फिल्टर आपको समझ आया कि ये फिल्टर हम लोगों ने पिछले टूल देखे थे पिछले लेक्चर में, तो कैसे हमें फिल्टर आउट इसको करना है। फिल्टर आउट करके इसको सर्च करेंगे, सर्च करके तो जब इसको न्यू टैब ओपन करेंगे तो हीलियम के एक्सटेंशन लगा के तो इसका एक्सरे करके तो इसके रिजल्ट वगैरह हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ कीवर्ड्स मिलेंगे, ताकि आपको जो कीवर्ड होता है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर आप चले जाएं, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आपको कीवर्ड मिला। यहाँ पे वेरिएशन वगैरह आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, आपके पास अलग अलग जो वो प्रोडक्ट्स आए, जी जी, लैपटॉप ही आएगा, फिर इससे मिलती जुलती चीज़ें आएंगी आपके पास। ठीक है, या ये नहीं आएगा कि लैपटॉप वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, येलो कलर का, वो आपके पास नहीं आएंगे। तो आपने सर्च करनी है तो यहाँ पे करनी है हमेशा। समझ आ रही है इस चीज़ की। अब आगे आ जाते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। अब ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर ये है कि आपने क्या करना है, ASIN उठाने हैं, 4 से 5 ASIN उठाने हैं या कीवर्ड्स उठाने हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और फिर यहाँ से
आप जब क्लिक करोगे ना इसके ऊपर, आपको ये पूरे का पूरा जो ट्रेंड बता देगा, मार्केट का जो ट्रेंड होता है ना, कि इस एसन के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर, या आपने एसन वो डालने, ये नहीं कि आप एक प्रोडक्ट यहाँ पे, एक प्रोडक्ट का अलग से एसन डाल रहे हैं, दूसरी प्रोडक्ट और कोई डिफरेंट प्रोडक्ट है उसका एसन अलग से डाल रहे हैं, ये नहीं आपने करना। ये एसन प्रोडक्ट की आईडी है जो अमेजोन हमें देता है, प्रोवाइड करता है, यूनिक आईडी, ठीक है। ये आगे जाके जब हम लोग ऐड प्रोडक्ट करेंगे फिर मैं उसमें आपको बताऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पे ASIN जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल आप माउस देख रहे हैं, तो आपके पास कंपेटिटर्स हैं, कंपेटिटर्स का पता है ना क्या होता है, जो आपको कंपटीशन में आ रहे हैं लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप माउस जब लॉन्च करने जा रहे हैं ना, तो आप माउस वाले ही कंपेटिटर उठाएंगे, उनके ASN उठा के एक ASN इधर डालेंगे, दूसरे कंपेटिटर का ASN इधर, तीसरे का इधर, चौथे का ASN इधर, जी होगी वो सिमिलर प्रोडक्ट की। फिर उससे मिलते जुलते आपने कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर देने हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे वो आपको फिर उन कीवर्ड्स का जो है ना ट्रेंड बता देगा, और उस प्रोडक्ट का ट्रेंड बता देगा कि मार्केट में इसका ट्रेंड कैसे जाना है। गलत डाल फिर उस हिसाब से बताएगा। तो इससे अच्छा कि आप जो वो मैग्नेट स्केयर से, ये आगे मैं आपको बताता हूँ, कीवर्ड है, कीवर्ड सर्च वाले में, तो आप वो उठा के जो वो अच्छे कीवर्ड डाल के, एग्जैक्ट कीवर्ड डाल के उसको चेक करें। एक दो तीन चार, चार डाल सकते हैं। हाँ, ठीक हो गया। आगे हमारे पास टैब आ गया जी कीवर्ड रिसर्च का। ये कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च ये सारी ब्रो है, इसके अंदर एक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मैग्नेट स्केयर का, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मिसप्लिनेटर। इसका मतलब ये है, सारी ब्रो में आप सिर्फ एसन डालेंगे कंपेटिटर के, तो इस सारी ब्रो के जरिए आप एसन डाल के तो आपको वो उस कंपेटिटर के कीवर्ड निकाल देगा, ये हिंदी में है। जी जी, ठीक है। आप जो कंपेटिटर उठाओगे ना, जो एएसएन उठाओगे, वो जब इसमें ऐड करोगे तो आपको ये सारी ब्रो के जरिए उसके सारे के सारे कीवर्ड्स आपको उठा के दे देगा, भाई ये उस बंदे ने अपने लिस्टिंग के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर यूज करवाए हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई सारी ब्रो की, अलीशान समझ आ गई? अब मैग्नेट स्केयर क्या है? मैग्नेट स्केयर ऐसे है कि आपको एएसएन वगैरह की जरूरत नहीं है, आपने रेलिवेंट जो प्रोडक्ट है ना उसका आपने कीवर्ड इधर डालना है। फॉर एग्जांपल डॉग पैड है, मैं इसको सर्च करता हूँ, तो अब ये मुझे उससे मिलते जुलते रेलिवेंट बहुत सारे कीवर्ड्स दे देगा जितने भी मार्केट में होंगे। जी जी, जो लोग सर्च कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कितने कीवर्ड्स हैं मेरे पास, 11,509। ये कीवर्ड्स हैं। हाँ जी, इस प्रोडक्ट को 11,509 बार, 9 ऐसे कीवर्ड्स हैं, ऐसे नाम है इसके कि आप उसको डालोगे तो वो प्रोडक्ट आपके सामने शो हो जाएगा। जी जी, लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड्स आपके पास नेगेटिव भी होंगे और कुछ पॉजिटिव भी होंगे, समझा गया? तो आपने फिर ये आप आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे मैच टाइप ऑर्गेनिक, ठीक है, या ऑर्गेनिक लिखेंगे ना, आप इसको अप्लाई करेंगे, ये फिर 11,000 नहीं देंगे, ये कम हो जाएंगे। ये इसने फिल्टर आउट कर दिया। अब 4700 रह गए हैं, 11,000 में से उसने ये हमें दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें से जब आप इसको और फिल्टर आउट करोगे ना, कि फॉर एग्जांपल आपको सर्च वॉल्यूम वाले चाहिए 2,000 सर्च वॉल्यूम मिनिमम में, ठीक है, मैक्सिमम समझ लो, ये आपको और फिल्टर आउट करके दे देगा। ये देखिए अब 205 रह गए, ये 2,000 सर्च वॉल्यूम है ना, सर्च वॉल्यूम के इतना, ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, उनमें से मैंने फिल्टर आउट कर दिया कि जो दो जिन जिन कीवर्ड्स का वॉल्यूम जो है, सर्च वॉल्यूम 2,000 है, वो उससे ऊपर ऊपर मुझे कीवर्ड चाहिए, तो
उसने फिर मुझे वो वाले उठा के दे दिए। समझा गया? अब ये इसने और फिल्टर आउट कर दिया, इसका मतलब मेरे पास और अच्छे कीवर्ड्स आ गए। ठीक हो गया? तो ये था हमारे पास मैग्नस स्केल। अब मिसप्लिनेटर ये है कि आपके जो करेक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, जो आपके करेक्टर्स होते हैं या जो वर्डिंग होती है उसमें अगर कोई गलती है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो यहाँ पे आपको ठीक करके दे देगा। समझा गया? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऑटो करेक्शन होगी, जो आपने कंटेंट वगैरह लिखा है वो आप उसके अंदर पेस्ट करोगे, आप उसमें से करेक्शन करके दे देगा, भाई ये आपको कीवर्ड गलत है, ये इसका असल जो है वो वर्ड है, ये इसके रियल स्पेलिंग है, ओरिजिनल स्पेलिंग है। ठीक हो गया? अब आगे आ जाता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है? देखो, जब फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंटेंट अपना ऐड करते हैं उसके अंदर अमेजोन के डिटेल पेज के ऊपर। समझा गया? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, जब मैं आगे हम लोग ऐड प्रोडक्ट करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कंटेंट में कौन कौन चीज़ होते हैं, कैसे ऐड करते हैं। तो ये कंटेंट राइटिंग इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑप्टिमाइज होता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक बार उसको लिख दिया है, लेकिन अब हम उसमें चेंजिंग्स करना चाहते हैं, उसमें अच्छे कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं, उसमें अच्छी वर्डिंग ऐड करना चाहते हैं। तो हाँ जी, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे आके लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे जाके तो उसका स्पेसिफिक जो वो एसन वगैरह ऐड करके या इस अकाउंट को हम लोग अपने सेलर सेंट्रल के साथ हीलियम 10 को अपने सेलर सेंट्रल के साथ लिंक करके तो हम यहाँ से अपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आप ये लिखा हुआ है कनेक्टेड अकाउंट्स, इसके ऊपर जाएंगे तो आप जाके फिर वहाँ से आप उसको या पीपीसी के साथ या फिर अपने होल सर्विस सेंटर के साथ अटैच कर देंगे। समझा गया इस चीज़ की? ये था लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें फ्रैंकस्टाइन है। फ्रैंकस्टाइन आपको क्या करता है, कीवर्ड को प्रोसेस करता है, ठीक है, जो कीवर्ड आप लोगों ने डालने होते हैं वो आपको उठा के किसी और कंप्यूटर की लिस्टिंग से वो आपको बता देता है कि ये कीवर्ड है, या आप खुद ऐड करते कीवर्ड और वो आपकी कीवर्ड को ऐड कर देता है। जी जी। अब स्क्रिबल क्या है? स्क्रिबल ये है कि आपका कंटेंट जो है ना वो किसी और कंप्यूटर का उठा के आपको सामने आ देता है, आप उसमें फिर चेंजिंग्स करके तो अपना कंटेंट भी लिख सकते हो। ये स्क्रिबल के अंदर है। इंडेक्स चेकर। इंडेक्स चेकर ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने नई प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, ठीक है, अब उसमें हम लोग एक प्रोडक्ट की रैंकिंग चेक करते हैं, दूसरा हम लोग चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट इंडेक्स्ड हुई है या नहीं। ठीक है, इंडेक्स का मतलब ये है कि जो अमेजोन ने एसन हमें दिया था ना, क्या हमारी प्रोडक्ट या जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स हमारे प्रोडक्ट के साथ अटैच हुए हैं या नहीं, ताकि वो कीवर्ड को बंदा सर्च करे तो हमारी लिस्टिंग जो है वो अपीयर हो जाए फ्रंट पेज के ऊपर। समझ आ गई इस चीज़ की? तो कीवर्ड्स डेफिनेटली जब हम लोग कीवर्ड्स ऐड करते हैं सर्च बार में तो हम उसके एंटर करते हैं तो हमारे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स नजर आती हैं, शो होती हैं टॉप पेजेस पे। तो अगर हमारे कीवर्ड्स हमारी लिस्टिंग के साथ इंडेक्स्ड हुए होंगे तब भी जाके वो रैंक होंगे, तब जाके हमारी प्रोडक्ट जब वो पेजेस पे शो होना शुरू होगी। तो यहाँ पे आप जो है वो इंडेक्स चेकिंग और रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग योर ASIN प्लस योर कीवर्ड्स। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे ऑपरेशन आ जाते हैं। अब ऑपरेशंस में अलर्ट्स हैं। अब ये जब आप लोग अपने अकाउंट के साथ इसको अटैच करोगे ना इस हीलियम 10 को, तो फिर उसमें आपको अलर्ट्स देगा। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में कोई नेगेटिव फीडबैक आ गई है या कोई पॉजिटिव फीडबैक आई है, किसी ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया, किसी ने पॉजिटिव रिव्यू दे दिया, किसी ने प्राइस कम कर दिया, किसी ने बढ़ा दिया है, किसी ने आपकी पिक्चर चेंज कर दिया, तो वो यहाँ पे आपको जब वो नोटिफिकेशन देना हो जाएगा। अगर आपने ये अटैच किया हुआ ना तो यहाँ पे फिर आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे कि भाई यहाँ पे आपका जो वो अकाउंट पे एक नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है, जिस टाइप करके आपको अलर्ट वगैरह देना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब कूपन वगैरह अगर आपने लगाए हुए हैं
तो कूपन वगैरह का आपको बता देगा कि भाई आपके इस जो प्रोडक्ट पे कूपन लगे हुए हैं, इतने परसेंट लगे हुए हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो फिर आप उसको कर सकते हो। अब ये रीइंबर्समेंट है जी। कूपन ये प्रमोशन की टाइप है। जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है ना, एडवर्टाइजमेंट में ये आती है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, कूपन्स और प्रमोशन और बाइंग वगैरह और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट वगैरह जिसमें आगे आता है रिफंड जेन्युइन। ठीक है, रिफंड जेन्युइन क्या है ये, कि फॉर एग्जांपल आपने यही अकाउंट हीलियम 10 का अपने अकाउंट सेलर सेंटर के साथ अटैच किया हुआ है, कोई ऐसा सप्लायर ऐसा कस्टमर आ जाता है जिसको आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, ठीक है, तो वो आपसे कहता है कि भाई मेरा रिफंड मुझे वापस कर दो, तो आप इस टूल के जरिए भी उसको रिफंड सेंड कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीलियम 10 यू कैन सेंड देम द रिफंड्स इजीली। हाँ, वो कट गई वो अमदानी बॉक्स। ठीक है, अब ये है जी फॉलो अप, ये ईमेल ऑटोमेशन टूल है। इसके ज़रिए आप जो अपने कस्टमर्स की ईमेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो जहाँ पे आप टाइमर लगा सकते हो कि 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या एक दिन बाद, 2 दिन बाद जो आप उसको फॉलो अप मैसेज आए कि भाई आपको अगर पसंद आई है हमारी प्रोडक्ट तो बाय कर लो या हमें रिव्यू दे दो या ऐसा करके कुछ चीज़ दे दो, तो आप ये हीलियम 10 के ज़रिए कर सकते हो। जी नहीं नहीं, जी जी, बाय किए या उससे आप रिव्यू लेना चाहते हो या आपके और कस्टमर्स है, ठीक है, आप आपके पास ईमेल्स हैं उनकी, तो आप यहाँ पे ऐड करके उनको अपने अकाउंट का लिंक वगैरह भी दे सकते हो या अपने प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हो, ताकि आप वो आपकी प्रोडक्ट बाय कर लें। अब ये एनालिटिक्स है, ये कीवर्ड ट्रैकिंग वगैरह, इसमें आप कंपेटिटर्स के एसन वगैरह डाल देते हो, ठीक है, वो उनको ट्रैक करते रहते हैं कि अब ये कीवर्ड्स या अपनी आप अपनी लिस्टिंग में इसमें ऐड कर देते हो, तो ये आपको बताता रहता है कि आपका जो कीवर्ड है वो अब इस पेज पे है, उसका रैंक इतना है, उसका सर्च वॉल्यूम इतना है, ठीक है, तो ये आगे उसका इंडेक्स है, रैंक उसकी पोजीशन वगैरह कितनी है, तो यहाँ पे जो है वो आपको शो करता रहता है कीवर्ड ट्रैकर पे। ठीक है, बाकी मार्केट ट्रैकर ये है कि आपके कंपेटिटर्स जो है ना वो आप इसमें ऐड कर देते हो, उनके एएसएन, तो ये उनको फॉलो करता रहता है, उनको कैच करता रहता है, उनको देखता रहता है कि अब उनका कीवर्ड उन्होंने कौन सा नया कीवर्ड डाला है, उनका कीवर्ड कहाँ पे रैंक है, किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, कैसे कैसे वो रैंक आ रहा है, वो सारा आपको यहाँ पे बता देगा। बाकी फाइनेंशियल एनालिटिक्स डैशबोर्ड है ये, तो सेम वही प्रोसेस आ गया कि अगर ये आप हीलियम 10 अपने अकाउंट के साथ लगाते हो सेलर सेंट्रल के साथ, तो आपको ये प्रॉफिट वगैरह भी बताता रहता है साथ साथ कि आपका अभी इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, दिस हुआ है, दैट हुआ, वो सारा आपको इसमें बताता रहता है। अब मार्केटिंग आ गया है, ऑटोमेट जो पीपीसी, आप पीपीसी जो है वो इस टूल के जरिए भी एडिट कर सकते हो। आपकी जो पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट है ना, वो आप इस टूल के जरिए भी मैनेज कर सकते हो। जी जी, जी जी, ठीक है, तो आपने आप डेफिनेटली जब आपका ये अकाउंट आपके सर्विस सेंटर के साथ अटैच होगा, आपकी पीपीसी कैंपेन के साथ अटैच होगा, यहाँ पे आपको वो बिड बिड तक बताएगा कि इस कीवर्ड के पे इतनी बिड लगी हुई है, इसकी रैंकिंग यहाँ पे है, ये अब इस पोजीशन में जा रही है, इसकी एक और इतनी है, आपको इसको डाउन करने की जरूरत है या अप करने की जरूरत है, या आप उसको ऑटो पे लगा देते हो, तो ये खुद फिर मैनेज करता रहता है सारी चीज़ों को। समझा गया इस चीज़ की। अब लैंडिंग पेज बिल्डर, अब ये लैंडिंग पेज है कि आप एक पोर्टल जो है वो तैयार कर देते हो, पोर्टल बना देते हो, ताकि आपके जो पेज के ऊपर जो है ना ट्रैफिक वगैरह आती है। ठीक है, आप उसमें चेंजेस करते रहते हो या आप उसमें एडिशन करते रहते हो, ताकि लोगों को आपकी ये प्रोडक्ट शो होती रहे, और फिर आप जो है वो इसके ज़रिए जो है वो आपका पोर्टल एडवर्टाइजमेंट होती रहे आपके प्रोडक्ट की, और आपकी ट्रैफिक आती रहे आपके प्रोडक्ट के ऊपर इस पोर्टल के जरिए। बाकी ये लर्निंग है कि हम लोग हीलियम टैंक को किस तरह से सीख सकते हैं, वो यहाँ पे आपको बता देगा। तो ये बेसिक जो है वो सारा टूल था कि हम लोग किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हाँ, इससे हम कौन कौन सी हेल्प ले सकते हैं, इसके अंदर फीचर्स कौन कौन से हैं,
वो सारे। ठीक है, अभी मैं आपको ये टूल जो है वो शेयर कर रहा हूँ आपके उसके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो आप लोगों ने अभी बैठ के प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। ठीक है, आप महमूद आपको मसला कब है, तो आप जो है वो काइंडली बाकी टीम को भी बिठाएं साथ, उनको बताएं कि इसका प्रोसेस है, ये इसकी वो रिसर्च होती है। सारों को 5-5 10 मिनट दें, ये 7 रूम में चले जाएँ, वहाँ पर बैठ के जो है वो आप लोग इसके ऊपर वर्किंग करें।